बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ ही मेज़ी की जानिब से इस गुफ्तगू में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही आम सी नज़र आने वाली चीज़ पे बात कर रहे हैं, तुख्म मलंगा यानी बेज़ल सीड्स। अक्सर लोग इसे शायद शरबत में ही देखते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे वो तो बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। ये वाकई एक कुदरती ख़जाना है ये छोटे छोटे काले बीज। और इनकी सबसे ख़ास बात वो ये है कि जब आप समझें एक चाय का चम्मच पानी में डालते हैं ना, तो बस 10-15 मिनट में ये फूल जाते हैं और इनके गिर्द एक जेली सी बन जाती है। और असल कमाल इसी जेली में है। अच्छा, ये जेली ये क्या करती है? मतलब ख़ास तौर पे मैदे के लिए सुना है बहुत अच्छी है। बिल्कुल, देखें ये जेली मैदे के अंदर जाके आप कह लें एक तह बना लेती है, तो वो तेजाबियत से बचाती है। और अगर कोई अल्सर वगैरह हो या मुंह गले में छाले हों तो उनको ठीक होने में, मतलब हील होने में मदद देती है। और पुरानी पेचिश हो, मरोड़ हो, उसमें भी आराम देती है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, और ये भी सुना है कि कब्ज के लिए भी अच्छी है और शायद लूज मोशन के लिए भी। ये कैसे मुमकिन है? जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अगर आप ज्यादा मिकदार में लें तो फाइबर की वजह से ये कब्ज कुशा है, आंतों की हरकत बेहतर करती है। लेकिन अगर कम मिकदार में लें तो ये काबिज भी है। और एक और बहुत अहम बात, ये आंतों में जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। यानी मिकदार से उसका असर बदल जाता है। कमाल है। अच्छा, और गर्मियों में तो इसका इस्तेमाल बहुत आम है, बुखार वगैरह में भी? जी हाँ, बिल्कुल। इसकी तासीर ही ठंडी है तो जिस्म की गर्मी कम करती है। इसीलिए जो गर्मी के बुखार होते हैं या मलेरिया, टाइफाइड, यहाँ तक कि हेपेटाइटिस ए में भी ये राहत देती है। जो लोग मतलब बहुत गर्मी में काम करते हैं धूप में, उनके लिए तो ये एक बेहतरीन टॉनिक है। सही। और वो जो आपने जिक्र किया शरबत बजूरी या इंजबार का, वो किन लोगों के लिए? जी, वो ऐसे है कि आमतौर पर मर्दों के लिए शरबत बुजूरी के साथ मिलाकर पीना ज़्यादा मुफीद बताया जाता है, खासकर जिगर और मैदे की गर्मी के लिए। और ख़वातीन के लिए शरबत इंजबार ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है। अच्छा, वज़न कम करने में भी इसका बड़ा नाम सुनते हैं। क्या ये मतलब वाकई काम करता है? देखें, ये कोई वो कहते हैं ना जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हाँ मदद ज़रूर करता है। वो इस तरह कि जब ये पानी में फूलता है तो पेट भरा हुआ महसूस होता है, भूख कम लगती है और इसमें फाइबर भी काफ़ी है, तो देर तक तवानाई रहती है। आप बेवक्त कुछ खाने से बच जाते हैं। नाश्ते में दूध या दही में मिलाकर ले लें तो काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती। अच्छा, यानी ये फिलिंग है, काफ़ी पेट भरा रखती है। और जिल्द के लिए क्या फ़ायदे हैं और दिल के मरीजों के लिए? जी, जिल्द के लिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, तो ये जिल्द में आप कह लें चमक पैदा करते हैं, निखारते हैं और जो एजिंग के असरात होते हैं उनको कम करने में भी मदद दे सकते हैं। और दिल के हवाले से ये कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है, ब्लड शुगर लेवल को मुस्तहकम रखने में मददगार है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिन्हें शुगर का मसला है, उनके लिए भी ये मुफीद है। माशाल्लाह, फ़ायदे तो वाकई बहुत ज़्यादा हैं। कोई और ख़ास बात जो रह गई हो? जी, एक तो ये कि जिस्म को डिटॉक्सिफाई करने में मदद देता है, मतलब जो हम आजकल जंक फूड वगैरह खाते हैं उसके असरात कम करता है। फिर जहनी तनाव, डिप्रेशन, बेख्वाबी, इन चीज़ों में भी कमी लाता है। जोड़ों के दर्द, यूरिक एसिड, हड्डियों की कमज़ोरी, इनमें भी मुफीद है। बिनाई और यादाश्त के लिए भी अच्छा है। और ख़वातीन में हार्मोन्स को बैलेंस करने और बाज़ुकात रसूलियों वगैरह के लिए भी मुफीद बताया जाता है। सुभान अल्लाह, इतने सारे फ़ायदे! तो फिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है? कोई ख़ास तरीक़ा और कितने अरसे तक? देखें, तरीक़ा तो मकसद पे मुनहसर है। जैसे अगर मैदे का अल्सर है तो 1 चम्मच तुख्मे मलंगा के साथ कोई 15-20 दाने बहीदाना के रात को भिगो दें। सुबह उनको पीसकर शरबत बुजूरी में मिलाकर खाली पेट पी लें। आम सेहत के लिए बस 1 चम्मच भिगोकर पानी, दूध या दही में मिलाकर ले लें। जहाँ तक मुद्दत की बात है तो बेहतर है कि 45 दिन लगातार इस्तेमाल करें, फिर 2 हफ्ते का वक्फा दे दें, फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और कोई एहतियात, कुछ ख्याल रखने वाली बात? हाँ, एक बहुत अहम बात, अगर आपने ये भिगो कर रखा है, ख़ास तौर पर गर्मियों में, और वो बाहर पड़ा रहा है काफ़ी देर और उस पर झाग सी आ गई है, तो उसे इस्तेमाल नहीं करना, उसे फेंक दें। अगर फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना
تو بھگونے کے بعد فریج میں رکھ دیں ڈھانپ کر۔ اور دوسری احتیاط خریدتے وقت، بعض اوقات دکاندار تخم ملنگا کی جگہ پیاز کا بیج دے دیتے ہیں کیونکہ وہ سستا ہوتا ہے اور دکھنے میں تھوڑا ملتا جلتا ہے۔ تخم ملنگا گولائی مائل سیاہ ہوتا ہے جبکہ پیاز کا بیج تھوڑا چپٹا تکونا سا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ کسی اچھی بھروسے والی جگہ سے خریدیں۔ یہ بہت اہم نکتہ بتایا آپ نے، بہت شکریہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ننھے سے بیج تخم ملنگا واقعی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہیں، اور اگر صحیح طریقے سے اعتدال میں رہ کر استعمال کیے جائیں تو بہت سی بیماریوں سے بچاؤ اور علاج میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، ضرورت بس اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کی قدر پہچانیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اعتدال کے ساتھ۔ بالکل۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات، یہ گفتگو مفید لگی ہو تو ہیلتھ ایم ایزی چینل کی اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔